अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp. Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are doing well. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के फ्लो चार्ट के टॉपिक पर है, ठीक है, चैप्टर 1 फ्लो चार्ट। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अबाउट द फ्लो चार्ट, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, and further I'm going to tell you about the steps for drawing flow chart and then flow chart symbols and then the flow charts to solve problems, ठीक है। और ये different kinds of problems हम solve करेंगे using flow chart। पहले हम लोगों ने written step by step algorithm से की थी और आज की वीडियो जो होगी वो flow chart पे होगी। So let's start it. So basically what is flowchart? Flowchart is a diagrammatic representation of algorithm. It describes what operations are required to solve a given problem. ठीक है, flowchart basically क्या है? diagrammatic representation algorithm की। पहले हमने जो algorithm किए थे simple, वो क्या थे? step by step algorithm थे, प्रोग्राम लिखने का algorithm जो होता है वो था। और अब जो हम लोग एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग अ फ्लो चार्ट, ठीक है। डिस्क्राइब व्हाट ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, और सिर्फ इसमें हम ऑपरेशंस बताएंगे, हम कोई स्टेप्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे जो फ्लो चार्ट हैं इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फ्लो चार्ट illustrates the sequence of operation to be performed to solve a problem in the form of diagram. Computer programmer draw flow charts before writing computer programs, ठीक है। फ्लो चार्ट एक सीक्वेंस है ऑपरेशंस की जो कि क्या करती है, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम सॉल्व करती है, ठीक है। डायग्राम की फॉर्म में हम अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करते हैं। और ये क्या होता है, इसको रिकॉग्नाइज करना इजी होता है, एनालाइज करना इजी होता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ड्रॉ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। Once the flow chart is drawn, it becomes very easy to write the program in any high level language, ठीक है। क्या कह रहा है कि एनालाइज करना बहुत इजी होता है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो गई फिर उनका सोल्यूशन फाइंड करना इतना इजी हो जाता है। देन द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन इट बिकम्स वेरी इजी। जब हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं ये बहुत आसान हो जाता है एक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। हम हाई लेवल लैंग्वेज को जो लिखना होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक हो गया। Very easy to write a program in high level language. It is very helpful communicating the problem solving method to other people. It also helps in finding and removing errors in the computer program. ठीक हो गया। हमने कोई एरर फाइंड करना है, उसको रिमूव करना है, ठीक है, डिबग करना है, कम्युनिकेट करना है लोगों से, तो ये सब चीज़ें फ्लो चार्ट में ईजीली समझ आ जाती होती हैं, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है विद रिस्पेक्ट टू कि हम किसी थ्योरी को रीड करें, ठीक है। अल्गोरिथम इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, वो थ्योरी होती है। और थ्योरी एक पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ना इजी होता है या फिर एक डायग्राम को पढ़ना, एक डायग्राम एक अट्रैक्टिव लुक देता है, ठीक है, उसको पढ़ना बहुत ईजी होता है, ठीक हो गया। यही था फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए फ्लो चार्ट का काम क्या है, ठीक हो गया। देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, ठीक है, कि हम फ्लो चार्ट को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द गिवन प्रॉब्लम और एल्गोरिथम बिफोर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, ठीक है। कि फ्लो चार्ट डेवलपर जो भी होगा वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने पास रखेगा कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैंने इनपुट क्या लेनी है, मैंने क्या आउटपुट लेनी है, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है, मुझे इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट बनाने वाला प्रोग्रामर, उसका डेवलपर इन चीज़ों को अपने जो है माइंड में रखेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। अब स्टेप 1 इसका क्या है कि इनपुट टू द फ्लो चार्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लो चार्ट की इनपुट क्या है, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या इनपुट हम लोगों ने ऐड करनी है। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब कि क्या प्रोसेस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या प्रोसेस है हमारा, ये पता होना चाहिए। देन हमारे पास डिसीजन टू बी टेकन, फिर हमें डिसीजन लेना होता है, ठीक है।
डिसीजन में यही आता है कि हम लोगों ने इसमें यूज़ क्या करने, जैसे कि वेरिएबल हम कौन से इसमें यूज़ करने जा रहे हैं और क्या होगा, ये सब वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वो हमारा लास्ट स्टेप होगा, वो हमारे पास होगा द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट क्या आएगी, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, ओके। अब हम इसी चीज़ को हम आगे पढ़ते हैं कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, डिसीजन क्या है और आउटपुट क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी से करेंगे। इनपुट, द फ्लोचार्ट डेवलपर must know what exactly the input to the flowchart is. The input is determined for the problem statement. For example, ठीक है, इनपुट क्या है, बेसिकली जो भी आपको फ्लो चार्ट में व्हाट द एग्जैक्टली द इनपुट टू द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में आपने इनपुट देनी क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी डेवलपर है जो फ्लो चार्ट को डेवलप कर रहा है, उसको सबसे पहले क्या चाहिए, इनपुट ही चाहिए ना, कि हम क्या देंगे तो वो आगे प्रोसेस करेगा उस चीज़ को। जैसे कि हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे तो हम कर पाएंगे ना, 2 वैल्यूज़ चाहिए होंगी तो हम आगे एडिशन का परफॉर्म कर पाएंगे या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो इनपुट हमारी क्या होंगी, 2 वैल्यूज़। ठीक है, मतलब यही डेवलपर देखेगा कि इनपुट चाहिए क्या। फिर हमारे पास आ जाता है द इनपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द गिवन प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हेयर द इनपुट विल बी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया, क्या समझ आई इसमें। इसने एक एग्जाम्पल दे दी है, ठीक है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। वो कहते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपको प्रोग्राम दिया जाता है, प्रॉब्लम दी जाती है दैट इन विच यू हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो हमारी इनपुट क्या होगी, फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारी इनपुट होगी। ठीक है, समझ आ रही है क्या है कि मतलब फ़ारेनहाइट में हमें गिवन होगी तो हम उसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ इससे रिलेट कर रही है। डन, ये चीज़ इससे इस तरह से रिलेट करिए, बस आपने ये याद रखना। ठीक हो गया, ओके। तो ठीक है, टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस आपने जाना है, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, आगे चलते हैं प्रोसेसिंग पे। द फ्लोचार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, किस टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, और विच फार्मूला इज टू बी अप्लाइड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब प्रोसेसिंग में क्या होगा, डेवलपर डिसाइड करेगा कि हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, किस टाइप की कैलकुलेशन हमारी जो है ना ये होने जा रही होगी इसमें। ठीक है, किस टाइप की कैलकुलेशन होने जा रही है। ठीक है, इज़ टू बी परफॉर्म्ड और विच फार्मूला इज़ टू बी अप्लाइड। ठीक है, और फार्मूला क्या होगा उस कैलकुलेशन का। ठीक है, ऑब्टेन द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल द फॉलोइंग फार्मूला इज़ टू बी यूज। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हो जाएगा। ठीक हो गया, तो प्रोसेसिंग में आपका कोई भी ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म करना है, जैसे एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो उन चीज़ों को आप प्रोसेसिंग में लेके जाओगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिसीजन। ठीक है, डिसीजन में अब आप क्या करोगे, द फ्लोचार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड विच कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, रेपिटेशन और सिलेक्शन आर टू बी अप्लाइड फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या चीज़, मतलब क्या चीज़ किस सीक्वेंस में आएगी, मतलब स्टेप्स क्या होंगे, ये डिसीजन आपको बताएगा। ठीक है, मतलब डिसीजन एक ऐसा पार्ट है फ्लो चार्ट का जिसमें डेवलपर डिसाइड करता है अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, यानी उसकी सीक्वेंस क्या होगी, उसमें क्या चीज़ रिपीट होगी, क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है हमें, आर टू बी अप्लाइड फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिंट लेटर ग्रेड। एक लेटर है ग्रेड जो कि हमें प्रिंट करवाना है ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, जो मार्क्स उसने लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें ग्रेड को जो है उसका सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ठीक है, द सिलेक्शन स्ट्रक्चर विल चेक इन विच रेंज द मार्क्स फॉल एंड अकॉर्डिंगली प्रिंट द ग्रेड। ठीक है, यानी अब क्या करेगा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एक हमें दिया हुआ होगा ना, रेंज दी हुई होगी कि 32 से अबव वाला पास है, 32 से लेस वाला फेल है। तो मतलब वो रेंज होती है ना, वही बेसिकली हमारे डिसीजन होते हैं। ठीक है, डिसीजंस हमारे वही पार्ट्स होते हैं जो हमें गिवन होंगे इस केस में। ठीक है, उसके बाद आउटपुट आपको पता ही, आउटपुट क्या होती है, द फ्लो चार्ट मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, उसका आउटपुट तो होगी, या तो वो एरिया कैलकुलेट कर देगा, पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो वो कर देगा, मल्टीप्लिकेशन करनी है वो कर देगा, तो आउटपुट कुछ ना कुछ आएगी। ठीक हो गया,
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फ्लो चार्ट सिंबल्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट मी चेंज इट्स कलर। ठीक है, मैं इसका कलर ग्रीन कर देती हूँ, ये वाला। ओके 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 अब हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट सिंबल्स। तो फ्लो चार्ट सिंबल्स हमारे पास ये डिफरेंट होते हैं, जो आपको नीचे इस बार में शो हो रहे हैं। ठीक है, हम इनको वन बाय वन रीड आउट करते हैं। फ्लो चार्ट्स आर drawn using standard symbols. These symbols have specific meaning and are connected by arrows indicating the flow from one step to another. Flow chart symbols are illustrated as this. ठीक है, ओके। सिंबल डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सिंबल है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंबल है तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये सिंबल है तो ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये मैं पहले बता दूं कि उन्हें डिस्क्रिप्शन पहले दी हुई है। ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन इन्होंने पहले दी हुई है और जो सा है आपका शेप वो बाद में दी हुई है। ठीक है, ये है आपका जो डिस्क्रिप्शन शेप है इसकी। और इसके लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ, वेट, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सॉरी, ये कर लेते हैं कि ये जो है ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग हैं। ठीक हो गया, अब हम आगे रीड आउट करते हैं। ओके सिंबल डिस्क्रिप्शन, फ्लो लाइन। ठीक है, फ्लो लाइन कौन है? फ्लो लाइन ये एक एरो शो करना, ये क्या है? फ्लो लाइन, जो हमें क्या करेगी, इंडिकेट करेगी द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। वो हम आगे रीड आउट भी करेंगे। ठीक है, वैसे एरोज का आपको पता होना चाहिए, इंडिकेटिंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। ठीक हो गया, तो फ्लो लाइन हो गई। फिर स्टार्ट स्टॉप के लिए हम ये यूज़ करते हैं, यानी आपने जब स्टार्ट वर्ड यूज़ करना है तब आपने ये सिंबल यूज़ करना है, एक ओवल शेप। ठीक है, और जब आपने स्टॉप करना है तब भी ये यूज़ होगा। फिर इनपुट आउटपुट के लिए आपने ये यूज़ करना है कि इनपुट आपने क्या ली और आउटपुट क्या आई, उसके लिए आपने ये यूज़ करना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए आपने रेक्टेंगल शेप यूज़ करनी है, आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको फ्लो चार्ट बनाने को आता है ना एग्जाम में, तो आपको ये सारे सिंबल आने चाहिए, आपने इसके अकॉर्डिंगली बनाना है। अगर आप प्रोसेसिंग के लिए डिसीजन का ये डायमंड यूज़ कर दोगे, या आप फॉर एग्जाम्पल इसमें कर देते हो पैरेललोग्राम में, तो वो रॉन्ग कंसिडर होगा। आपका पेपर उसी वक्त वहाँ पे मतलब क्वेश्चन जो होगा वो गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम यूज़ करना है, प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ आपने रेक्टेंगल यूज़ करना है, डिसीजन के लिए आपका हमेशा डायमंड यूज़ होगा, डायमंड शेप। और फिर कनेक्टर आपके होंगे ऑन पेज इस तरह का कनेक्टर और ऑफ पेज इस तरह का कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर इतने यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन ये कर लिए जाते हैं। सिर्फ किस लिए यूज़ किए जाते हैं कनेक्टर? सिर्फ कनेक्टर को यूज़ करने का मीनिंग ये है कि इसकी रीज़न ये है कि आपके जो होते हैं ये फ्लो चार्ट, इनका लुक अच्छा रहे, नीट एंड क्लीन बनाए, इसलिए कनेक्टर यूज़ होते हैं। वैसे कनेक्टर का कोई काम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये जो डायमंड है, डायमंड को आपने इसके साथ जोड़ना है, इनपुट आउटपुट के साथ, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करो इसको भी, और आपने प्रोसेसिंग को भी इसके साथ जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, बीच में कनेक्टर अप्लाई कर देंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बीच में लगाएंगे। ठीक है, मैं अभी ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि अब मैंने इसको इसके साथ जोड़ना है और मैंने इसको भी इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, लेट मी शो यू। एक, अब मैंने डायमंड को भी रेक्टेंगल के साथ जोड़ दिया। एक तो ये वे हो गया, ठीक है, एक ये वे हो गया, और दूसरा वे क्या है, अगर मैं कनेक्टर का यूज़ करती हूँ तो मैं किस तरह से करूँगी, नीट एंड क्लीन बनाना है हमें। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने कनेक्टर लगाया, फॉर एग्जांपल मेरा जो है रेड कलर का मैंने कनेक्टर ले लिया। ठीक है, ये जो कनेक्टर है इसको मैं कलर कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसको जो है रेड कलर कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा कनेक्टर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगी, नीट एंड क्लीन रखने के लिए मैंने इसको भी इसके साथ जोड़ा और मैंने इसको भी इसके साथ जोड़ा, और फर्दर इस कनेक्टर को मैंने आगे इसके साथ जोड़ा, यानी इसके साथ सिर्फ एक लाइन गई, बाकी वो दोनों लाइन इसके साथ आई। तो ये क्या होगा, ये आपकी नीट एंड क्लीन जो है ना आपको शेगा। ठीक है, ये आपकी नीट एंड क्लीन लगेगी जब आप बनाओगे ना। अभी तो यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपको ये नीट एंड क्लीन शो करेगा, इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, ऐसे। ठीक है, बजाय इसके कि हम हर चीज़ को आपस में जोड़ें, हम कनेक्टर का यूज़ कर लेते होते हैं। ये भागन बच के ओके, ठीक है, नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया, सिंपल ये इस तरह से। ओके, इसको रहने देते हैं। ओके,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कलर येलो रख लेते हैं। ओके, नाउ अब हम इसको वन बाय वन इनकी डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लो लाइन पे आते हैं, ठीक है। फ्लो लाइन क्या है? इट इज़ अ लाइन विद एरो हेड, ठीक है। एरो हेड, जो ये आपके पास जो साइन होता है एरो हेड इसको बोलते हैं, ठीक है। एरो हेड यूज टू कनेक्ट दिस फ्लो चार्ट सिंबल्स एंड इंडिकेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट में कंट्रोल, आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल को जो सेट करता है, इंडिकेट करता है, वो कौन होता है? वो आपका फ्लो लाइन होती है, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाती है स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, जो कि हमारे पास ये साइन है, ठीक है। ये क्या करता है? इट इज़ अ राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्ड सिंबल। रेक्टेंगुलर जैसी शेप ही है बट कॉर्नर्स इसके राउंडेड है, इसलिए राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्ड सिंबल कहा इसे, ठीक है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। वी कैन ओनली राइट द वर्ड स्टार्ट एंड स्टॉप इनसाइड द सिंबल, ठीक है। मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ वर्ड यूज़ करोगे आप, पूरा स्टार्ट, पूरा वर्ड या तो स्टार्ट और पूरा वर्ड या तो स्टॉप, ठीक है। और कुछ भी आप इसमें नहीं दे सकते इनसाइड दिस सिंबल। अ फ्लो चार्ट कैन ओनली हैव वन स्टार्ट बट इट मे हैव मेनी एंड्स, ठीक है। फ्लो चार्ट का हमेशा एक स्टार्ट ही होगा, ठीक है, लेकिन इसके एंड सारे हो सकते हैं, यानी आपका जो स्टॉप होगा ना वो बहुत सारे आ सकते होते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो? पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे उसने लिख दिया इनपुट आउटपुट सिंबल पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट। इट कंटेन्स द वर्ड रीड और इनपुट, ठीक है। रीड और इनपुट का मतलब सेम होता है, या तो आप इनपुट ले रहे हो या तो आप रीड कर रहे हो, तो दोनों का मीनिंग सेम है। अलॉन्ग विद द वेरिएबल्स ऑफ इनपुट ऑपरेशन और प्रिंट और आउटपुट, ठीक है। और प्रिंट और आउटपुट का मीनिंग सेम होता है, या तो प्रिंट यूज़ करो आउटपुट यूज़ करो, लेकिन आपने प्रिंट रीड पे नहीं जाना, आपने इनपुट आउटपुट पे ही रहना है। क्योंकि जब प्रोग्रामिंग में आप आओगे ना तब आपको पता चलेगा रीड और प्रिंट हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप सिंपल इस पे रहो कि इनपुट आउटपुट यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, अलॉन्ग विद द आउटपुट डाटा फॉर आउटपुट ऑपरेशन, ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल कौन सा था? आपने वैसे ही पढ़ लिया, ठीक है, रेक्टेंगल का ये वाला, ठीक है, प्रोसेस सिंबल है। तो अब ये क्या करेगा? A rectangle block is used for any data processing operation. All the calculation appear inside the processing symbol such as SUM sum equal to A plus B, ठीक है। कोटेड उसने कर दिया कि ये फॉर एग्जांपल पूरी चीज़ है, तो ये हमारी प्रोसेस में आएगी। वेरिएबल्स आर ऑल्सो इनिशियलाइज्ड इनसाइड द प्रोसेस सिंबल सच एस के इक्वल टू 1, कि आपने इनिशियलाइज करना वेरिएबल को, उससे वैल्यू असाइन करनी है, तो ये आप काम प्रोसेस सिंबल में कर सकते हैं। और या फिर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको फॉर्मूला प्रोवाइड करना है तो आप प्रोसेस में कर सकते हैं। और प्रोसेस के लिए आपका क्या यूज़ होता है? आपका हमेशा प्रोसेस के लिए जो यूज़ होने वाला सिंबल है वो रेक्टेंगल ब्लॉक है, ठीक है, ओके। देन आ जाते हैं हम अपनी डिसीजन सिंबल पे। डिसीजन सिंबल मैंने आपको बताया क्या था, सॉरी मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर लूँ, ओके। डिसीजन सिंबल क्या था? अ डायमंड शेप सिंबल, उसको हम कहते हैं डिसीजन सिंबल, ठीक हो गया, ओके। कलर्स खराब हो रहे, ओके। तो हमारे पास जो डायमंड शेप सिंबल होता है वो ही हमारे पास डिसीजन सिंबल होता है। सिंबल रिप्रेजेंट डिसीजन इन अ फ्लो चार्ट एंड इट कंटेन अ कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, द पाथ मार्क्ड येस, ट्रू पे वो येस मार्क करेगा टू बी फॉलोड। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉलो होती है, द पाथ मार्क्ड नो, ठीक है, इज टू बी फॉलो। द वर्ड्स ट्रू एंड फॉल्स कैन ऑल्सो बी यूज एज येस और नो, ठीक है। ट्रू और फॉल्स भी यूज़ कर सकते हो, क्यों बड़े हो जाते हैं, येस और नो छोटे वर्ड्स हैं, तो आप इनका यूज़ करते होते हो, ठीक है, ये और ये, ठीक हो गया। डिसीजन सिंबल में सिंपल इतना ही है, डायमंड शेप करते हो और वो पाथ मार्क करते हो येस और नो के। अगर ट्रू है तो येस पे चला जाएगा, फॉल्स है तो नो पे चला जाएगा, ठीक है। ये आगे हम करेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर हमारे पास कनेक्टर सिंबल कौन से हैं? ये वाले, ठीक है, ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर। तो ये क्या करते हैं? कनेक्टर सिंबल, दीज सिंबल आर यूज्ड टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अदर ऑन द सेम पेज, ऑन पेज कनेक्टर और ऑन द न्यू पेज ऑफ कनेक्टर, ठीक है। अगर आपने सेम पेज के लिए यूज़ करना है तो वो कौन सा कनेक्टर यूज़ करोगे? ऑन पेज कनेक्टर। अगर न्यू पेज के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? ऑफ पेज कनेक्टर, ठीक है।
ऑन पे देन ऑफ पे 2 आपके पास कनेक्टर होते हैं। इतनी समझ आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, in this section algorithm presented in the previous section will be converted into flow charts for better understanding of the topic of problem solving, ठीक है। ओके, पहले हम फ्लो चार्ट 1 पे चलते हैं। फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 नंबर। सेम वही प्रोग्राम है जो हमने एल्गोरिथम पे लास्ट वीडियो पे किया था और वही अब फ्लो चार्ट में करना है, ठीक है। हम किस तरह से करेंगे, मैं ज़्यादा इसकी थ्योरी पे नहीं जा रही, डायरेक्ट हम लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ दी नंबर। अब मैंने आपको क्या बताया, स्टार्ट के लिए हमेशा आपने ये राउंडेड रेक्टेंगुलर सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए हमने उसमें स्टार्ट लिख दिया, ठीक है। इस सिंबल में हम लोगों ने स्टार्ट लिख दिया। देन उसके बाद हमने एरो यूज़ किया। एरो यूज़ करने के बाद आपके पास ये वाला जो है ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये जो पूरा आ जाएगा जो क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में आपने इनपुट देनी है, ठीक है। अब हमेशा स्टार्ट के बाद इनपुट आती है, ठीक है। स्टार्ट दिया, फिर इनपुट दिया, इनपुट में आपका क्या आ गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपने इनपुट डाल दी। हमने 5 नंबर्स लेने थे, 5 नंबर ही थे ना, तो इसलिए हमने 5 नंबर के लिए ले लिया। तो हमने 5 नंबर के कौन से ले लिए, E तक, ठीक है। हमने ई तक सारे नंबर ले लिए और सॉरी ये ले लेते हैं, ओके। फिर उसके बाद आ गया फ्लो लाइन, दोबारा से हम लोगों ने डाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा शेप यूज़ है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि प्रोसेसिंग है, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए हमेशा हम रेक्टेंगुलर यूज़ करेंगे। उसमें हमने क्या डाल दिया, सम फाइंड करना है, तो सम के लिए हमने ये फार्मूला, प्रोडक्ट के लिए ये फार्मूला, एवरेज के लिए फार्मूला, सिर्फ फार्मूला देना है इसमें। इनपुट में सिर्फ हम लोगों ने देनी है क्या, वैल्यूज़ देनी है, वेरिएबल देनी है, जिसमें हमारी जो हमारे नंबर्स होंगे वो स्टोर होंगे। और जो प्रोसेसिंग है उसमें हम लोगों ने प्रॉपर सारे जो हैं वो फार्मूलाज दे देने हैं इस तरह से, ठीक है। ये सारे आपने फार्मूलाज दे देने हैं। सम का फार्मूला दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, एवरेज, क्योंकि हमने यही फाइंड करना है ना। सम फाइंड करना है, देन प्रोडक्ट फाइंड करना है, देन एवरेज फाइंड करनी है। तो वो सारी हम लोग दे दी। किसकी फाइंड करनी है, वो 5 नंबर्स क्या थे, ये तो ये हमने नंबर लिख दिया सम में, प्रोडक्ट में भी हमने ये लिख दिया, और एवरेज आपको पता है सम ओवर 5 क्यों, जितने टोटल नंबर हैं उतने। उसके बाद हम लोगों ने फिर फ्लो लाइन लगा के एक और पैरेललोग्राम बनाया और उसमें हमने आउटपुट किसकी लेनी है, सम की, प्रोडक्ट की, एवरेज की। अब आपको पता होना चाहिए ये जो SUM कैपिटल लिखा था, तो यहाँ पे भी कैपिटल था, तो यहाँ पे भी कैपिटल लेंगे। यहाँ पे भी PROD चारों लेटर कैपिटल थे, तो यहाँ पे भी कैपिटल होंगे। अगेन एवरेज में AVG तीनों कैपिटल थे, तो यहाँ पे भी कैपिटल। फिर फ्लो लाइन लगाई और स्टॉप, ठीक है। ईजी, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। एल्गोरिथम से इजी है फ्लो चार्ट, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। स्टार्ट के लिए आपने ये सिंबल यूज़ किया, सिंबल पता होने चाहिए। फिर इनपुट डाल दी, प्रोसेसिंग में आपने फार्मूला डाल दिया, आउटपुट डाल दिया और स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 2, ठीक है। फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। अब इसमें भी बिल्कुल सेम एल्गोरिथम वाला ही है कि आपने 3 अनइक्वल नंबर में लार्जेस्ट फाइंड करने। क्या करेंगे, सिंपली आपने स्टार्ट लिया और नंबर्स कितने हैं, 3 हैं, तो आपने पैरेललोग्राम में इनपुट डाल दिया ABC 3 के लिए हम लोगों ने 3 अल्फ़ाबेट ले लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन हमने लेना। अब डिसीजन क्या है, बेसिकली डिसीजन कंडीशन को ही कहते हैं। डिसीजन इज़ अ टाइप ऑफ कंडीशन कि हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, या ये, आइदर ये, ठीक है, इस राउंड पे। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि A इज़ ग्रेटर देन B, हमने कंडीशन लगाई है डिसीजन के सिंबल में। डिसीजन का सिंबल क्या है, डायमंड के सिंबल में हम लोगों ने कंडीशन लगाई कि A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C, यानी A इन दोनों से बड़ा है। तो क्या कर दो, अगर ये चीज़ ट्रू है, अब मैंने आपको पीछे बताया ना कि येस की जगह आप ट्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। येस की जगह अगर आप ट्रू लिख देंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर ट्रू भी यूज़ कर सकते हो, ट्रू, ठीक है, ट्रू भी यूज़ कर सकते हो। और नो की जगह यहाँ पे आप फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो नो की जगह आप फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इधर चला जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इधर आ जाएगा,
ठीक हो गया। तो वो नेक्स्ट कंडीशन को करेगा, अगर ये फॉल्स है तो वो नेक्स्ट कंडीशन देखेगा क्या वो ट्रू है, फिर उसको चेक करेगा इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, हमने एक फ्लो लाइन लगाई और आगे हमने लगा दिया कि उसको आउटपुट करवा दो, उसको आउटपुट कराएगा। यहाँ पे हमने लगा दिया एक कनेक्टर, ठीक है, ये कनेक्टर आपका कनेक्टर लगा दिया और उससे आगे हमने स्टॉप कर दिया। अब कनेक्टर सिर्फ हमने क्यों लगाया है, ताकि ये लुक्स में अच्छा लगे, ठीक है, इसको ना रिप्रेजेंटेशन इसकी अच्छी हो, प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी हो, इसीलिए हम लोगों ने ये कनेक्टर अप्लाई किया, वरना इधर ये कनेक्टर ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कनेक्टर हम नहीं लगाते, एग्जांपल ये कनेक्टर मैंने रिमूव कर दिया, ये कनेक्टर नहीं है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, फिर ये सारी जो लाइंस होंगी वो डायरेक्ट स्टॉप के साथ आएंगी, ठीक है, ये लाइन, फिर ये लाइन और फिर फिर ये लाइन, ठीक है, ये सारी स्टॉप के साथ आएंगे। थोड़ी सी लाइन ख़राब हो गया, ठीक है। तो अगर कनेक्टर नहीं है तो डायरेक्ट आप इसके साथ अटैच कर दोगे तो भी ठीक है, लेकिन वो जो आपकी है ना रिप्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है, इसलिए हम कनेक्टर अप्लाई करते हैं। बाकी कनेक्टर का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कनेक्टर का सिर्फ यही काम है कि वो रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर देता है आपकी, ठीक हो गया, इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर, ओके। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करो, यस भी लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं, सब टू यू। और उसके बाद आप आउटपुट ए में जाओगे और स्टॉप हो जाए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नो में जाओ, या फिर फॉल्स लिख सकते हैं, फॉल्स में जाओ और चेक करो कि बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू है तो क्या कर दो, आउटपुट बी कर दो और आगे स्टॉप कर दो, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट सी कर दो। मैंने आपको पहले भी बताया था सी के लिए आपको कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट स्टेप है। तो इधर ये भी ग्रेटर नहीं है, ये भी नहीं है, तो पीछे जो बच जाएगा वही ग्रेटर होगा, इसलिए हमने आउटपुट सी लिख दिया। ये प्रोग्राम क्लियर है, आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन मास एंड द फ्लो फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ऑफ अ गिवन मास, ठीक है। सिमिलरली जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वही बिल्कुल सेम है, ठीक है। स्टार्ट लगा दिया, इनपुट आपने क्या लेनी है, फोर्स और मास चाहिए, वो ले लिया। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पिछली बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी इसको जो है समझ सकते हैं इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम में नहीं एक्सप्लेन करी, सिंपली मैं फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करी हूँ। स्टार्ट आया, फिर इनपुट फोर्स और मास हमें चाहिए इसमें, तो हमने इनपुट क्या लिख दिया, फोर्स और मास। और हमने किस में लिखा, जो उसका सिंबल है, क्या है सिंबल, पैरेललोग्राम। उसके बाद हमने फ्लो लाइन लगाई, अगेन हमने रेक्टेंगुलर लगाया, रेक्टेंगल में हम लोगों ने फिर क्या लिखा, उसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू जो भी फॉर्मूला होगा वो डाल दिया। फिर हमने फ्लो लाइन नेक्स्ट लेकर गए, देन हमारे पास क्या आया, फिर से हमारे पास पैरेललोग्राम आया। क्यों, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए रखा हुआ है, अब हमें आउटपुट के लिए चाहिए, तो हमने आउटपुट एक्सेलरेशन कर दिया और स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लो चार्ट नंबर 4, फ्लो चार्ट टू इनपुट द क्या है, इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब एंड प्रिंट इट्स वॉल्यूम। इनपुट क्या मतलब है, मैंने यूज़र से हम लोग लेंगे लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब और फिर हम उसका वॉल्यूम प्रिंट करते हैं। उसके लिए आपको पता ही है वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब होता है L⁻⁻3, यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ करिए। स्टार्ट, फिर इनपुट एल निकालना है, इस मतलब एल हमें चाहिए, तो इनपुट हमने पहले एल किया, फिर उसका फार्मूला दिया प्रोसेसिंग के रेक्टेंगल में, एंड देन आउटपुट वी एंड देन स्टॉप। बिल्कुल ईजी। फिर आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड द लेंथ ऑफ हाइट एंड मेरे ख्याल से विड्थ होगी, विड्थ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब क्या है, ब्रेथ है, बी यूज़ किया इसलिए ब्रेथ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगेन आपने क्या करना है, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, आपको उसका फॉर्मूला पता है, तो बस आपने क्या करना है, सिंपल पुट कर लेना है। आपको क्या पता होगा, व्हेन द क्या गिवन है हमें, व्हेन द लेंथ ऑफ हाइट एंड ब्रेथ है, उधर बी हटा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, बी और एच भी लिख सकते हैं, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, हाइट एंड ब्रेथ, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हैं। स्टार्ट आया, फिर इनपुट बी एंड एच ले लिया, किसमें, पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल में आया, रेक्टेंगल में उसका फॉर्मूला दे दिया, इक्वल टू जो भी फॉर्मूला होता है आपने वो प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद सिंपली आपने आउटपुट ए किया और देन स्टॉप, ईजी। नेक्स्ट चलते हैं।
ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। फ्लो चार्ट टू रीड द मार्क्स एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सर्कल। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी रेंजेस दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बता रही, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि लेटर ग्रेड हमारे पास दिया हुआ है A1। फॉर एग्जांपल A1 की रेंज हमें दी हुई है मार्क्स, यानी मार्क्स से मार्क्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैपिटल M से यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, वो आ गया। उसके बाद मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और अगर मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 100 है, यानी इस रेंज में हैं, तो क्या कर दो, A1 प्रिंट करवा दो। उसके लिए हमने क्या बनाया, पहले हम स्टार्ट में गए और हमें इनपुट क्या लेना, मार्क्स ही, हर जगह मार्क्स 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 ही हमें चेक करनी है ना, इसलिए हमें इनपुट क्या होगी, कैपिटल M, या फिर पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं मार्क्स, इट्स अप टू यू, ठीक है। इनपुट M लिया, किस में लेना है, अगेन पैरेललोग्राम। और अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम डिसीजन देख रहे हैं ना, डिसीजन ले रहे हैं कि आइदर ये आइदर ये आइदर ये आइदर ये, ठीक है। तो ये डिसीजन है, इसलिए हम लोगों ने सिंपल डिसीजन ले लिया। अब आप देखें यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है M इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, ठीक है। आप पूरा भी दे सकते हो, दिस एंड दिस, ठीक है, नो नीड फॉर टू गो फॉर वन, ठीक है। आप दोनों के लिए भी दे सकते हो, अगर ये और ये है एंड ये, और अगर ये येस है तो आउटपुट A1 कर दो, ठीक है। इसको मैं जूम करती हूँ, ठीक है। इस तरह से है कि स्टार्ट इनपुट M आया, ठीक है, M इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, ठीक है। और अगर ये चीज़ ट्रू है तो आउटपुट कर दो A1, अगर ये चीज़ ट्रू है आउटपुट A1 कर दो। और सीधा ये किधर जा रहा है, ये पूरा देखें आपस कनेक्ट नहीं है, ये पूरी एक लाइन है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और आगे स्टॉप के साथ कनेक्ट है। ये भी काम कर सकते हैं या बीच में कनेक्टर भी लगा सकते हैं। तो हर तरीके से फ्लो चार्ट इज़ अप टू यू, आप किस तरह से भी बनाना चाहो, ठीक है, बहुत ईजी होता है। उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया, इसमें आप रेंज पूरी भी दे सकते हैं, ठीक है। पूरी रेंज, ये पूरा जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से करते हो, पूरी जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो। फिर अगर वो येस है तो आउटपुट A1 कर दो और स्टॉप कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, नो पे जाएगा, और M इज़, फिर हम न्यू रेंज चेक करेंगे, M इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 70, अगर ऐसा है येस है तो आउटपुट। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, हम नो पे गए और न्यू रेंज चेक की, इस रेंज को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तो A प्रिंट कर, क्योंकि उसके साथ A है, ठीक है, इस रेंज में A है तो A प्रिंट कर दो। फिर इसी तरह हम चेक करेंगे, अगर A है तो स्टॉप कर दो। फिर न्यू रेंज चेक करेंगे, अगर येस तो ये कर दो, नो तो ये कर दो। फिर इसको चेक करेंगे, येस तो ये कर दो, नो तो ये कर दो, नो है तो ये कर दो। फिर ये सारा नेक्स्ट एंड पे किससे हो रहा है, स्टॉप से, ठीक है। तो एंड पे क्या होगा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लो चार्ट नंबर 7 टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। इन दिस फ्लो चार्ट द वैल्यू P रिप्रेजेंट n रेज टू द पावर E। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली द वैल्यू ऑफ P, एक मिनट, ओके, द वैल्यू ऑफ P रिप्रेजेंट n रेज टू द पावर E, ठीक है। n की n जो है वैल्यू है, और द वैल्यू P रिप्रेजेंट n रेज टू पावर P। P जो है वो वैल्यू है और n रेज टू पावर E जो है वो एक्सपोनेंट हम ले रहे हैं। अगेन स्टार्ट में इनपुट हमें क्या चाहिए, n और e हमें दोनों चाहिए ना, हमें वैल्यू भी चाहिए और हमें उसका एक्सपोनेंट भी चाहिए। जिस नंबर को हमने फाइंड करना है वो, और जिसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है, ये नंबर, और जिसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है नंबर, और जिसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो p इक्वल टू 1 आ गया, p उसने एक वेरिएबल ले लिया और k भी उसने एक वेरिएबल ले लिया। आपको अगेन ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी पहले, तो अब आप एक ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इस चीज़ को आपने प्रोसेस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या डिसीजन लेना है कि k इज़ लेस देन इक्वल टू e। ये आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगेन बोल रही हूँ, आप उससे यहाँ के इसको समझ सकते हैं कि इस तरह क्यों हो रहा है। तो अब वो ये इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, यस, तो फिर ऊपर चला जाएगा, अगर फॉल्स है तो आउटपुट कर देगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपके पास आउटपुट आ जाएगी। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे ट्रू है तो ये बार बार ऊपर जाके ये एक लूप चलता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आउटपुट दे देगा। और कंडीशन अगेन आपने लेस देन इक्वल टू वाले जो कंडीशन है वो किस में देनी है, डिसीजन के बॉक्स यानी डायमंड में, ठीक हो गया, ये समझ आ गई। फिर फ्लो चार्ट टू प्रिंट ओड नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 to 100 आपने ओड नंबर सिर्फ प्रिंट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट k इक्वल टू 1 हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, वो किस में हमें लेना है, ठीक है, याद रखना है। k इक्वल टू 1 क्या है, अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग है ना, इनपुट में नहीं आता, ये याद रखें, इनपुट इसमें कुछ भी नहीं है,
ठीक है, इनपुट नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी रेंज गिवन है, इसमें कोई इनपुट नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग का बॉक्स बनाया। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था इनिशियलाइजेशन और फॉर्मूला मेकिंग, ये दोनों चीज़ें आपने किस में देनी है, प्रोसेसिंग में देनी है। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए हमने रेक्टेंगल यूज़ किया, प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद आउटपुट करवा दो K1 और फिर उसकी आउटपुट करवा दो जो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये 1 मिनट, ये क्या होगा अगर हम ये करवाते हैं। ठीक है, हमने K = 1 लिया, उसको आउटपुट करवा दिया, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि K = K + 1। ठीक है, K की वैल्यू क्या थी, 1, 1 + 2 3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 3। अब वो चेक करेगा 100 से लेस है 3। ये कंडीशन हमने किस में दी, डायमंड में। डायमंड क्या है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन में दी हमने, और अगर ये कंडीशन ट्रू वो लेस देन है तो फिर क्या करो, आउटपुट कर दो K को। अब K की वैल्यू क्या थी, 3, तो 3 आउटपुट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब फिर अगेन वो इसमें आएगा। ठीक है, आउटपुट किया और फिर इसमें आएगा। अब 3 थी तो 3 + 2 3 4 5 5 हो गया। अब 5 हो गया, अब वो चेक करेगा 5 इज़ लेस देन 100। इफ़ येस तो ऊपर चला जाओ। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, येस है तो 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करते 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 जब तक ये 99 तक, यानी 100 से लेस। ठीक है, 100 से लेस देन तो 99 तक ये सारे जो आपके लेटर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 99 तक प्रिंट हो जाएगा। अब जब 99 हो जाएगा ना तो वो चेक करेगा लेस देन है 100 के, यस लेस देन है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब 99 के बाद जब वो ऐड करेगा 99 100 एंड 101, आई थिंक यस ऐसा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो 101 जो है वो 100 से ग्रेटर हो गया। ठीक है, ग्रेटर हो गया तो इस कंडीशन नो पे जाएगी और ये स्टॉप हो जाएगा और आपके पास ये सारा जो है ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, खैर ये तो अलग प्रोग्राम है ना, वैसे आपने बस ये सीखना है कि आपने फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट इसी तरह बन जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट नंबर 9, फ्लो चार्ट टू प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये नंबर आपको दी हुई है रेंज और इसको जो है आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, अब क्या होगा कि स्टार्ट लिया K = 27, एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर 27 को इनिशियलाइज करवा दिया। किस में लिया, प्रोसेसिंग के बॉक्स रेक्टेंगल में। इनपुट नहीं है इसकी भी। ठीक है, ऑलरेडी रेंज गिवन है तो इनपुट नहीं है। ठीक है, आउटपुट करवा दिया, K = 27 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता दिया, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर उसमें से K में से एक माइनस करना है, उसके लिए हमने प्रोसेसिंग का लेना है, फिर डिसीजन आपने लेना है, अगर येस तो ये कर दो, यस नो तो ये कर दो। सिंपली आप इसको अंडर से सेम वही है जो हमने ये वाला किया ना, सेम इसी तरह। ठीक है, तो एक बार देख लें इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट नंबर 10 आ जाता है। फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100 आपने जो है इवन नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100 का मतलब ये नहीं है कि 100 से अबव, इट डजंट मीन 100 से अबव, ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें। अप टू इज नॉट इक्वल टू अबव। ठीक है, ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अप टू का मतलब क्या अबव है, नो, अप टू डजंट मीन अबव। अप टू 100 मतलब 100 तक, अप टू मतलब तक, 100 तक, यानी कहाँ से 100 तक, सारे इवन नंबर से, यानी 2 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनका सम। ठीक है, वो किस तरह से लेंगे, अगेन मैं आपको ये बोल रही हूँ, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया, ज़्यादा हम नहीं जाते डिटेल में, बस ऊपर से बता रही हूँ। कि स्टार्ट के लिए हमने सिंबल यूज़ किया, उसके बाद हमने प्रोसेस डाल दिया। अगेन मैं इसमें बता दूँ आपको कि हमने कोई इनपुट नहीं लेनी। अब आप बोल रहे हैं कि सम और के इनपुट नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल भी इनपुट नहीं है। हमने बस एक वर्ड, एक लेटर ले लिया है, एक वर्ड और एक लेटर। ठीक है, ये वर्ड है और एक लेटर है। ठीक है, तो हमने ये ले लिए हैं सिर्फ इनिशियलाइज़ करने के लिए हमेशा प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं। ये हो गया, फिर उसके बाद हमने दे दिया कि सम इक्वल टू ये प्रोसेसिंग में आ गया। फिर हमने डिसीजन मेकिंग बता दी कि डिसीजन हमने किस तरह से लेना है। ठीक है, K इज़ लेस देन इक्वल टू 100, ये हमने डिसीजन ले लिया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ चले जाओ, फॉल्स है तो आउटपुट कर दो। ठीक है, तो बस आपको पता हो जाए डिसीजन यानी कंडीशन आपने देनी है तो उसके लिए आपका ये सिंबल होगा। अगर आपने फॉर्मूला देना है तो उसके लिए आपका ये सिंबल यूज़ होगा। अगर आप इनिशियलाइज़ करना है उसके लिए भी आपका ही प्रोसेसिंग वाला ही सिंबल यूज़ होगा और आउटपुट के लिए आपका ये सिंबल यूज़ होगा। ओके, फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं फ्लो चार्ट नंबर 11 पर। फ्लो चार्ट टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने किया।
थॉरली करते हैं ऊपर से कि स्टार्ट सबसे पहले हमने ये ले लिया, फिर इनपुट अब इसमें है हमारी कि नंबर हमने यूज़र से लेना है ना, कि यूज़र फॉर एग्जाम्पल 7 इंटर करता है या 2 इंटर करता है 3 इंटर करता है तो इनपुट आएगी। ठीक है, इनपुट आ गई। फिर हमने इनिशियलाइज़ कर दिया एक और वेरिएबल के इक्वल टू 1 जो कि प्रोसेसिंग में हुआ। अच्छा, इसमें क्यों नहीं है, इसमें डबल नहीं करना आपने, मतलब इसमें डबल रखना है, इसमें सिंगल नहीं करना। क्यों? क्योंकि k इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज़ किया ऊपर, और नीचे क्या है, हमने नीचे फॉर्मूला दिया है। तो अगर हम यहाँ से डिसीजन को इधर करें और ये भी k की वैल्यू ऐड हो तो k की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी ना। अगर ये पूरा बॉक्स है, लेट्स सपोज, मैं आपको बताती हूँ, लेट्स सपोज ये पूरा मेरा बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया k इक्वल टू 1 और यहाँ पे मैंने लिया p इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय k। ठीक है, मैंने ये चीज़ ले लिया। अगर मैंने ये चीज़ ले ली और मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इसका ज्वाइन किया है और मैंने कहा कि यहाँ चले जाओ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये तो हमेशा 1 ही रहेगी। यानी k की वैल्यू यहाँ जब वो आएगा ना, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो k की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी और वो यहाँ पे 1 को ही मल्टीप्लाई करेगा हमेशा। 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1, यही होता रहेगा। अगर 2 का टेबल मैंने फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 डाला है ना, n इक्वल टू 2 है मेरा, तो k वैल्यू यहाँ इस केस में हमेशा मेरे पास 1 ही रहेगी। इस केस में k की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, जो कि रॉन्ग है। इसलिए हमें ये रेक्टेंगल अलग लेने पड़े हैं। अब रीज़न समझ आइए रेक्टेंगल अलग लेने की। रेक्टेंगल हमेशा अलग ही होंगे इस केस में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने आउटपुट करवा दिया p, उसके बाद हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि उसमें ऐड कर दो। ठीक हो गया, और फिर डिसीजन ले लिया कि अगर k लेस देन या इक्वल टू 12 है तो इधर चले जाओ, नहीं है तो स्टॉप कर दो। सिंपल। आगे आ जाते हैं, 2 रह गए हमारे। फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। कैसे इनपुट हमारी क्या आ जाएगी, f फ़ारेनहाइट, या तो फ़ारेनहाइट पूरा लिख दो या f लिख दो। ठीक है, स्टार्ट। और ये किस में आएगी, इनपुट का कौन सा है, पैरेललोग्राम, वो आ गया। फिर हम लोगों ने प्रोसेसिंग में फॉर्मूला दे दिया सेल्सियस का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आउटपुट c आ गया एंड देन स्टॉप। ठीक हो गया। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है हमारा, तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने आपको बता दिया लास्ट वीडियो में किस तरह से फाइंड करते हैं, उसी तरह आपने फाइंड करना है, लेकिन उसमें कैसे आपने लिखना है, स्टार्ट इनपुट n, यानी इनपुट n क्यों है, क्योंकि हमें कोई नंबर लेना है ना, नंबर लेना है उसके फैक्टोरियल निकालने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है, जैसे 3 ले लिया तो वो इनपुट में चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग आ जाएगी। एक हमने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल हमने ले लिया f इक्वल टू 1 कर लिया, k इक्वल टू 1 कर लिया। क्यों किया है आपको पता चल जाएगा दूसरी वीडियो में। अब अगेन हम इसको जो है ये 1 नहीं बना सकते, यानी ये हम पूरा एक बॉक्स बना नहीं सकते, मतलब इस पूरे को एक बॉक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगेन क्योंकि हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है, इनिशियलाइज़ किया हुआ है इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम एक बॉक्स नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक बॉक्स नहीं करना। अगर आपने इनिशियलाइज़ किया हुआ ना एक में, तो आपने दूसरे में एक बॉक्स नहीं रखना। ये हो गया। उसके बाद दूसरे में हम लोगों ने उसकी फॉर्मूलाज दे दिए और देन हमने कंडीशन दे दी, अगर ये लेस देन इक्वल टू n है तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, एंड देन स्टॉप कर दो। इज़ इट क्लियर? बहुत इजी है। ठीक है, अगर प्रोग्राम आपको समझने हैं तो आपको एल्गोरिथम समझने पड़ेंगे। ये फ्लो चार्ट बिल्कुल सिंपल है, बस आपको यूज़ आना चाहिए सिम्बल्स का। ठीक है, एल्गोरिथम समझ आ गए तो फ्लो चार्ट समझ आ जाएगी। ठीक है, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में मैं लिंक डाल दूँगी, आपको ये लिंक मिल जाएगा, तो आप इजीली जो है फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एल्गोरिथम को भी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपने हर चीज़ को पिकअप किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and do like this video and share this video if you love this. ठीक है, if you love this video and you understand each and everything, अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं तो आप सिंपली इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।